साथियों, आज हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 6.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 6.1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो ध्यान से देखें और सारी वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी बच्चों, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है या कहीं पे समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है लिंक में, आप वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कोई मेहनत नहीं लगेगी। और बाकी शुरू करते हैं आगे। प्रश्न संख्या 1। ठीक है, आकृति 6.28 में x और y की मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति है बच्चों हमारे पास 6.28। तो इसमें हमें x और y की मान ज्ञात करने हैं, x और y के। ठीक है, और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल सी डी। पैरेलल मतलब होता है बच्चों समांतर, मतलब जो ए बी रेखा है ये जो है सी डी की समांतर है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो दो रेखाएं अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, तो जब एकांतर कोण होते हैं बच्चों, एकांतर कोण किसको कहते हैं? जैसे x का एकांतर कोण है y, ठीक है, और इसका एकांतर कोण इस कोण का नाम दिया नहीं है, इसलिए इसका एकांतर कोण है ये वाला। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको कहते हैं? और एकांतर, ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? ये सारे मैंने जो है परिचय में आप लोगों को बता रखा बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं हल। सबसे पहले बच्चों देखो, हमारे पास रेखा ए बी है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता नहीं कि बच्चों ये समांतर है, हमें ये सिद्ध करना है कि समांतर है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो ये रेखा ई एफ है, इसको प्रतिच्छेद कर रही रेखा ए बी। ठीक है, यानी कि हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? देखो, सपोज इसको कोण 1 मान लेते हैं, ये कोण 2 है। ठीक है, कोण 3, कोण 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोण 2 है, कोण 1 है, इनका मान हमें दिया है आकृति में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास हल कोण 2 बराबर कितना दिया है? 130 डिग्री, यानी कौन सा है? y दिया है 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्यों? तो कोण 2 कितना हो जाएगा? कोण 1 x को मान लेते हैं, ये कोण तो दिया है। ठीक है, और कोण y कोण 2 के बराबर। ठीक है, कोण 2 जो है 130 है और बराबर कोण y, क्योंकि ये क्या है? आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। जब कोई रेखा एक दूसरी तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तो जो ये आमने सामने वाले कोण होते हैं, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं बच्चों। अगर ये बराबर हैं तो इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। ये भी मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण y हमें मालूम हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ई एफ रेखा पर जो है, अगर ये ए बी रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, और ये कोण हमारे पास कितने हैं? कोण 1 50 डिग्री है, तो हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो x और ये जो है कोण 1 जो है मिलके कितने? अगर किसी रेखा पर जो है ये कोण 2 कोण बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी रेखा पर चाहे एक ही साइड में कितने भी कोण बनते हैं, तो कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों रेखा ई एफ पर। ई एफ रेखा पर हमारे जो है ए बी प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो रेखा ई एफ पर क्या हो गया बच्चों? कोण 1, मतलब ये वाला कोण 1
और प्लस कोण एक्स, ठीक है, कोण एक्स बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। कोण एक का मान बच्चों हमारे पास कितने 50 डिग्री है, और प्लस एक्स बराबर 180, यानी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों एक्स बराबर हो जाएगा 180, और 50 जो है उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का 50 हो जाएगा बच्चों, यानी ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो कोण एक्स कितना हो गया हमारे पास, एक्स बराबर कोण एक्स बराबर हो गया 130 डिग्री। और वाई कितना है बच्चों, वाई भी है 130 डिग्री। तो इसलिए क्या हो गया बच्चों, कोण एक्स बराबर कोण वाई बराबर 130 डिग्री, ठीक है। और कोण एक्स वाई क्या है, दोनों एकांतर कोण है, ठीक है। तो कोण एक्स और कोण वाई क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। और दोनों क्या है, बराबर है, एक्स बराबर वाई है, ठीक है बच्चों। अगर एकांतर कोण है दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं बच्चों तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः ए बी समांतर है सी डी की, ठीक है। सी डी को समांतर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एकांतर कोण बराबर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एकांतर कोण बराबर हो गया बच्चों, एकांतर कोण कहते हैं हम जैसे इधर का कोण और यहाँ इसका कोण, ठीक है, अंदर के दोनों कोण एक दूसरे के साइड वाले, इसको कहते हैं हम एकांतर कोण। समझ में आ गया बच्चों। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 हो जाता है कंप्लीट। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। ध्यान से देखें, अगर कहीं पे समझ में नहीं आता तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं बच्चों। आकृति 6.29, जो ये आकृति दिया हुआ बच्चों हमारे पास ये है 6.29, इस ए बी सी डी के समांतर में, ये रेखा ए बी जो है सी डी के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हमें दिया है, क्या दिया है, ए बी समांतर है सी डी के समांतर है, और सी डी समांतर है ई एफ की। जब सी डी के समांतर ये भी है और सी डी के समांतर ये भी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीनों रेखाएं क्या है बच्चों, ये समांतर है। और समांतर में हमें पता है बच्चों कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 सह, ठीक है, अंदर के कोण इसको बोलते हैं बच्चों हम, जो ये अंदर के कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं, सह अंतर कोण, ठीक है। जो ये होते हैं, अगर कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इसके जो आमने सामने वाले कोण, अंदर के जो आमने सामने वाले के कोण होते हैं इसको बोलते हैं सह अंतर कोण। तो दूसरी शर्त, एक तो होता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। कौन से, एकांतर कोण, एक तो होते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर का कोण और इसके ये वाला कोण, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एकांतर कोण। सह, ये तो इसका एकांतर कोण है बच्चों, ठीक है। और एक्स वाई हमें दिया हुआ, एक्स वाई दिया हुआ क्या है हमें, एक्स जेड का अनुपात, ठीक है। जेड कौन सा है बच्चों, ये वाला है। तो हमारा ये कोण और ये कोण ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ठीक है बच्चों। ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण।
और सह अंतर कोण क्या होता है, ये कोण ये बराबर नहीं होते हैं। क्यों बराबर नहीं होते बच्चों? इसका रीजन ये होता है कि ये दोनों अंतर, इनका जो समपूरक कोण होते हैं, ये दोनों क्या होना चाहिए, समपूरक कोण, यानी दोनों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी के समांतर सी डी है और सी डी के समांतर बच्चों क्या है, ई एफ है। तो हमें दिया हुआ है कि y अनुपात z बराबर 3:7। तो यहाँ से जब हम y और z का मान निकालते हैं बच्चों, जब हमें अनुपात में दिया हो तो हम क्या करते हैं कि y बराबर 3 और इसके साथ लिख देते हैं एक अचर। ठीक है, तो y बराबर हो जाता है 3 के और z बराबर हो जाएगा बच्चों 7 के। ठीक है, अगर जो अनुपात में दिया हुआ है हम उसको बराबर में लिखते हैं तो संख्या के साथ क्या कर देते हैं बच्चों, एक अचर संख्या लिख देते हैं। ठीक है, तो ये y का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास z का मान। ठीक है बच्चों, अब देखो x बराबर, अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है, बीच वाली रेखा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि हमें कौन सा मान दिया हुआ है, y और z। लेकिन z किसके बराबर है बच्चों, हमारे x के बराबर है। हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए बी समांतर है ई एफ के, भाई ई एफ के समांतर है। ठीक है, ई एफ अगर ये समांतर है तो हमारे पास जो ये एक्स है ये जेड के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो एक्स बराबर जेड। ठीक है बच्चों, एक्स बराबर क्या हो गया हमारे पास, जेड हो गया, एकांतर कोण है। दूसरा में बच्चों x अगर z के बराबर है, ठीक है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, z रख देंगे। ठीक है, x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, z रख देंगे। x और z क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो x बराबर z हो गया, ये हो गया हमारा एकांतर कोण। यहाँ पे हम उसका कारण लिख देंगे एकांतर कोण, ताकि कंफ्यूजन ना होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, कि ये कैसे हुआ। अब देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, y x प्लस ये क्या है हमारे पास, y और z, ये भी क्या हो जाएंगे, y और z नहीं, y x, z का मान क्या है हमारे पास, z बराबर है x, यानी बच्चों हम लिखेंगे x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, क्या है ये, सह अंतर कोण। सह अंतर कोण किसको बोलते हैं, जब दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री हो। ठीक है, तो कितने हैं, 180 डिग्री। तो x बराबर है हमारा z। ठीक है, और z का मान लिखेंगे, x का मान लिख देंगे बच्चों यहाँ पर z प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, z प्लस वाई कितने हो गया बच्चों, 180 हो गया। ठीक है, z प्लस वाई 180 हो गया। तो z का मान लिखेंगे, कितना z का मान, 7 के, यानी 7 के प्लस y का मान है बच्चों 3 के बराबर 180। तो यहाँ से अब क्या निकलेगा बच्चों, हमारे पास k का मान। ठीक है, तो k का मान निकालेंगे तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 7k और 3k हो जाता है हमारे पास, यानी इम्प्लाइज डेट। इम्प्लाइज डेट का मतलब इस चीज़ को हम दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, तो 7k और 3k ये हो जाएगा 10k बराबर 180। तो k बराबर हो जाएगा बच्चों 180/10। 10 गुणा में है, उधर बट्टे में हो जाएगा, तो 10 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 18। यानी k का मान कितना हो गया हमारे पास, 18 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें किसका मान निकालना है, x और y। y कितना है हमारे पास, 3k, यानी 3 गुणा 18। k का मान लिखेंगे 18 54 डिग्री, y का मान हो गया। और x है बच्चों z के बराबर, यानी z कितने है, 7k, तो x भी 7k होगा, यानी 7 गुणा 18। तो 18 गुणा 7 कितना होता है, 18 7 126। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 126
26। तो x और y के मान ज्ञात करने थे, तो ये हो गया बच्चों x के मान ज्ञात। ठीक है, हमें सिर्फ x का मान निकालना था, y का नहीं। ठीक है बच्चों, तो x का मान कितना हो गया हमारे पास 126 डिग्री। ये हो गया हमारे पास उत्तर। इसी के साथ हमारा बच्चों प्रश्न संख्या 2 हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें बच्चों, और वीडियो कैसी लगे, कैसा लगा, तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखना। आप कौन सी क्लास के हैं, CBSE बोर्ड है या NCERT बोर्ड है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए बच्चों। ठीक है, जिस भी बोर्ड के ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उस बोर्ड के हम क्या करेंगे, लाइव क्लासेस जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।